नमस्कार भैया, नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। आशा करते हैं कि सब लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, शानदार होंगे और सभी लोग मेरी आवाज़ सुन पा रहे होंगे, ठीक है ना? तो आज हम लोग अल्फ़ा न्यूमेरिक की दूसरी क्लास की ओर मुड़ रहे हैं, ठीक है ना? अल्फ़ा न्यूमेरिक की हम दूसरी क्लास की तरफ आज मूव कर रहे हैं और जो भी लोग आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मैंने कल कुछ क्वेश्चंस बताए थे और मैंने कहा अल्फ़ा न्यूमेरिक में इतने तरीके के सवाल आते हैं कि उस सारे तरीके के सवालों को हमें देखना ज़रूरी है और मैंने उसकी पीडीएफ भी आप लोगों को दी थी। बोलो दी थी ना? तो आज जहां पर कल खत्म किया था आज वहीं से शुरू करेंगे। बोलो, कल जहां पर खत्म किया था वहीं पर आज हम शुरू करेंगे। फिर से एक बार मैं टेलीग्राम का लिंक लगवा दूंगा, तो टेलीग्राम का लिंक लिख कर क्लास को डिस्टर्ब ना करें। मैं फिर से लिखवा दूंगा टेलीग्राम लिंक, लेकिन आज कल जहां खत्म किया था वहीं से आज शुरू करेंगे। कल हमने इस सवाल पे खत्म किया था और मुझे यहां से आज शुरू करना था कि यदि आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी पेयर्स ऑफ अ लेटर आर देयर इन द वर्ड sequential which have as many letters between them as are in अल्फाबेट, यानी इनके बीच ऐसे कितने अल्फाबेट हैं जिनके बीच उतने ही अंतर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। यानी यदि आपको यह सवाल समझ में आता है तो ठीक है, नहीं समझ में आता तो बिल्कुल ये मत सोचना कि ये जो लोग आंसर दे रहे हैं, पहली बात तो आप लोगों का आंसर, क्योंकि एक दूसरे की वजह से आप लोग डिस्टर्ब होते हैं, अब आप एक दूसरे का आंसर देख नहीं सकते हैं, ठीक है ना? अब हम पहले आपको सवाल समझाते हैं और क्वेश्चन जब आपको हम समझाएंगे, क्योंकि ऐसे मजा नहीं आएगा, ये यूट्यूब नहीं है कि हम बच्चों का आंसर देखने के बाद तो सीधे आगे चले जाएं। मैं पहले इसमें प्लेस वैल्यू लिखूंगा, ये है 19, ये है 5, ये है 17, ये है 21, ये है 5, ये है 14, ये है 20, ये है 9, ये है 1, ये है 12। चाहे तो आप इसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देख लें और चाहे तो नंबर में देख लें। जिनको नहीं समझ में आएगा बाइज्जत इन बच्चों को लेकर, याद रखिएगा, इन बच्चों को लेकर जो बहुत ज्यादा उछल उछल कूद के आंसर देते हैं, इनको छोड़कर आप अपने ऊपर फोकस करिएगा। सिक्वेंशियल में ऐसे कितने लेटर हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितनी अंग्रेजी वर्णमाला में। देखो बेटा, जैसे आपको सपोज करो किसी ने कहा कि एस और क्यू, देखो जब हम लिखते हैं ना पी क्यू आर एस, तो जब आप एबीसीडी लिखते हैं तो आप देखते हैं कि क्यू और एस के बीच में एक अल्फाबेट आ रहा है। वो कौन सा अल्फाबेट आ रहा है हमसे मतलब नहीं है, लेकिन अगर अंग्रेजी वर्णमाला में क्यू और एस को लिखते हैं तो उसके बीच में आर आता है, यानी एक अल्फाबेट आता है। तो यहां पर भी एक अल्फाबेट है। लेकिन अगर आप नंबरिंग से करना चाहते हैं, मान लो ये 17 है, 18 है, 19 है, तो अगर मैं कहूं कि 19 और 17 के बीच में एक नंबर आता है 18, तो यानी और इसके बाद कौन सा आ रहा है हमसे मतलब नहीं, लेकिन एक नंबर 17 और 19 के बीच में एक नंबर आता है 18, तो सेम गैप यहां पर भी है। तो इनके बीच भी वही गैप है जो अंग्रेजी वर्णमाला में। पहले बताओ प्रश्न का मतलब समझ में आया? जिनको समझ में आया, पहले समझ में आया, सेंस समझ में आया कि क्वेश्चन क्या कह रहा है? बोलो, अभी अभी मैं उसको पिन करवा दूंगा, सो प्लीज पहले क्वेश्चन पे फोकस करें, ठीक है ना? आगे सुनो, अगर मैं आपसे ये कह देता हूं कि 14 से 17, जैसे हमने लिखा NOPQRS ऐसे लिखा, तो हमने कहा कि बेटा N से Q के बीच में कितने अल्फाबेट आए? तो बोले सर जब ABCD आप लिखेंगे, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, तो NOPQRSTUV, तो यानी N और Q के बीच में दो अल्फाबेट होते हैं। तो यहां पर भी देखो N और Q के बीच में दो अल्फाबेट है। और अगर मान लो ये नहीं समझ में आता तो नंबर देखो, नंबर में कहें 14, 15, 16, 17, यानी 14 से 17 तक जाने में बीच में दो नंबर आते हैं। वो कौन से आए हमसे मतलब नहीं है, लेकिन 14 है तो 15, 16, 17, 14 है तो 15, 16, 17, यानी इनके बीच में वही दो गैप आ रहा है। बेटा जी समझ में आ रहा है कि नहीं? पहले बताओ हाँ या ना, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। बोलो, जिनके पास आवाज जारी, मैं दिख नहीं रहा हूं, एक बार रिज्वाइन कर लो बेटा। तो आशा करते हैं आपको यह भी क्लियर हो गया होगा और यह भी क्लियर हो गया होगा। पहले बताओ समझ में आ रहा है? तो एक बार सिर्फ यस सर कहते जाओगे तो मुझे थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो और आगे चलते हैं। अब जैसे बोला एन से एस है, जैसे एबीसीडी लिखो NOPQRS, तो अगर मैं पूछूं कि एन और एस के बीच में कितना अल्फाबेट आया, एन और एस के बीच में कितना अल्फाबेट आया? बोले सर 4 अल्फाबेट आया। तो यहां पर भी देखो एन और एस के बीच में 4 अल्फाबेट है कि नहीं? 1, 2, 3
और ये 4। एन और एस के बीच में 4 अल्फाबेट है कि नहीं? अगर मैं नंबर लिखता हूं तो 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 14 से 19 के बीच में बताओ 4 अल्फाबेट आया कि नहीं? 14 से 19 के बीच में 4 नंबर आए कि नहीं? तो 14 से 19 के बीच में 4 नंबर 1 2 3 4 आए कि नहीं? यानी इनके बीच भी वही गैप है जो वास्तविक वर्णमाला में उन अल्फाबेट के बीच गैप होता है। इनके बीच भी वही गैप है जो वास्तविक वर्णमाला में अल्फाबेट के बीच गैप होता है। अब जिनको नहीं समझ में आया था वो थोड़ा थोड़ा और समझ में आया। ठीक है, ठीक है। अब यहां पर देखो, अब जैसे ए से ई बोले, जैसे अब ये समझ में आ जाएगा, ए बी सी डी ई। जब हम वास्तविक अल्फाबेट लिखते हैं, जब हम वास्तविक अल्फाबेट लिखते हैं तो ए से ई के बीच में 3 अल्फाबेट आते हैं। ए से ई के बीच में 3 अल्फाबेट आते हैं, बोलो हाँ या ना? तो जब हम वास्तविक अल्फाबेट लिखते हैं तो देखो ए बी सी डी ई, ठीक है ना? यहां पर भी देखो 3 अल्फाबेट आ रहे हैं, तो वही अंतर आया ना जो वास्तविक वर्णमाला में अंतर होता है। अब तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा बेटा। अब तो 4 बार बता दिया मैंने, तुम लोग 1 बार बोले थे। नंबर में बात करें तो 1 2 3 4 5, यानी अगर 1 से लेके 5 तक नंबर लिखते हैं तो वहां पे 3 नंबर बीच में आते हैं। तो उसी तरीके से अगर मैं 1 2 3 4 5 लिखूंगा तो 1 से 5 के बीच में ये देखो 3 नंबर आ रहे हैं। तो यानी 4 ऐसे अल्फाबेट हैं जिनके बीच वही गैप है जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में गैप होता है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ बेटा? ये क्वेश्चन अभी तो मैंने शुरुआत किया है शालिनी, अभी समझ में आ जाएगा। अभी तो मैंने सिर्फ पहला क्वेश्चन बताया है कि कभी भी 2 अल्फाबेट के बीच में अगर बोले कि वही गैप है जैसा वास्तविक वर्णमाला में होता है, तो जैसे ए और ई के बीच में जब ABCD लिखते हो तो ए और ई के बीच में 3 अल्फाबेट आता है, ABCDE, तो BCD ए और ई के बीच में आता है। तो वैसे ए और ई के बीच में यहां भी 3 अल्फाबेट आ रहे हैं। तो ये वही अंतर है जो वास्तविक वर्णमाला में होता है। ठीक है ना? और भी करा देंगे। ये बताओ, इस तरीके का सवाल भी आजकल आपके एग्जाम में आता है। मेरे कहने का मतलब, मैं आपसे ये इस बात की गारंटी लेता हूं कि अगर मैंने जितने क्वेश्चन कराए हैं, तुम में से किसी की हिम्मत नहीं जो किसी भी प्रीवियस ईयर पेपर को या एग्जाम सेंटर हॉल में बैठ के ये कह दो कि रीजनिंग में ये क्वेश्चन आता है लेकिन इस मास्टर साहब की क्लास में हमने ये सवाल नहीं किया। हो ही नहीं सकता, असंभव है। अभी बेटा जी पहले क्वेश्चन सॉल्व करो। बात मेरी समझ में आए तो मुझे बताना। राज एक बार केवल आंसर करो बेटा। अब मेरी बात सही लगे तो समर्थन करना। बात समझ में आए तो मुझे बताना। अब देखो मेरी बात समझ में आना। उसने कहा कि ये एक अल्फाबेट का समूह लिखा है, बहुत ध्यान से समझना। ये एक अल्फाबेट का समूह लिखा है मेरे लाल, ये एक अल्फाबेट का समूह लिखा है जिसके पहले, चौथे, 7वें और 11वें, जैसे ये देखो पहले चौथे 1 2 3 4, चौथे 5 6 7वें और 11वें, 8 9 10 11, ये 11वां। ये नंबर सही लिखा है। पहले, चौथे, 7वें, 11वें को मिलाकर अगर कोई मीनिंगफुल वर्ड बनता है तो उसका पहला लेटर लिखो, और मीनिंगफुल वर्ड नहीं बनता है तो आप जेड पे आंसर टिक कर देना। पहले बताओ क्वेश्चन सबको समझ में आया कि नहीं आया? सुपरफ्लॉस के पहले, चौथे, 7वें, 11वें अल्फाबेट को बाहर निकालो, ऐसे जैसे SELS, ऐसे पहले, चौथे, 7वें और 11वें लेटर को बाहर निकालो। अगर इससे कोई मीनिंगफुल वर्ड बना सकते हो तो बनाओ और उसका पहला लेटर टिक करो, और अगर मीनिंगफुल वर्ड नहीं बनता है तो आप सीधे जेड टिक कर दो। कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं बनेगा इन अल्फाबेट से, जेड हो जाएगा। तो हमें क्या पता कि LESS, यानी इससे लेस बनाया जा सकता है। तो लेस का मतलब होता है थोड़ा, यानी पहला जो हो जाएगा वो L बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या कहते हो, सहमत हो मेरी बात से? बोलो, सहमत हो मेरी बात से? मैं आपसे बोलता हूं जितने टाइप का तुमने सवाल पूछा होगा, इसको अभी हटाते हैं, इसको हटा देते हैं। इसकी नोट्स तो मैंने आपको दे दी थी। चलो अच्छा एक काम करते हैं, ये वाला क्वेश्चन एक बार ना, ये वाला क्वेश्चन तुमको और थोड़ा सा अच्छे समझा। कल वाला ये याद है जब मैंने आपको सीधा सीधा बताया था और कहा था जब पूरे अल्फाबेट पलट जाएं तब, पूरे अल्फाबेट पलट जाएं तब। ये मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था
मैं एक चीज हमेशा कहता हूं कि अगर आप लोग मेरे पढ़ाने पे चक्कर मकर किए तो पहली बात तो ना तो मैं देख पा रहा हूं ना तो मैं सुन पा रहा हूं। ये बरसात हो रही है, तुम में से अगर कोई छन्नी लेके खड़ा है, पढ़ रहे हो, इधर उधर कर रहे हो, कान में हेडफोन लगाए हो, मैं कुछ बोला, कान से हेडफोन गिर गया, और जब तक मैं बोल रहा हूं फिर हेडफोन लगाए, फिर तुम्हारा छूट गया, सर एक बार फिर बता दीजिए, तो देखो मेरे पास इस समय लगभग 4400 बच्चा है। जिस पोर्टल पे तुम हो वहां 650 है, एक पोर्टल और चल रहा है वहां 2850 है, एक पोर्टल और चल रहा है जहां 1400 बच्चा है। यानी ओवरऑल अगर मैं देखूं तो कहीं ना कहीं 42-4300 बच्चा मुझे सुन रहा है। तो मैं एक ही चीज को एक लिमिट तक, क्योंकि ना मैं तुम्हें देख पाता हूं ना मैं तुम्हें सुन पाता हूं, तो मेरी भी प्रॉब्लम समझने की कोशिश करो कि मैं तुमसे क्या कह रहा हूं। जैसे अब तुमने कहा टेलीग्राम लिंक, ये मैं बिल्कुल नहीं देखूंगा, कौन कह रहा कौन है मैं बिल्कुल नहीं सुनूंगा। मैंने आपसे कहा है कि एक दो क्लास बाद मैं अभी इस पे फिर से एक बार लिंक लगवा दूंगा तो उसे ज्वाइन कर लेना। लेकिन अगर इस तरीके से करोगे तो मेरे किसी सेहत पे फर्क नहीं पड़ेगा। मैं पहले अपने कंटेंट पे फोकस करूं कि तुम्हारे उल फजूल के मैसेज पे फोकस करूं। मैंने अगर आपसे ये कहा बेटा पहले समझने की कोशिश करो, मैंने तुमसे कहा था कि ए से लेके जेड तक अगर सीधा सीधा लिखा है तो सेम सेम को जोड़ते हैं, सेम सेम को घटाते हैं, अलग अलग को जोड़ते हैं। उसने कहा कि अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन बोला जाए कि यदि किसी ने वर्णमाला के पहले हाफ को पलट दिया जाता है, पहले हाफ को पलट दिया जाता है, तो बताओ पहले हाफ को पलट दिया जाता है तो जो भी आंसर आए वो 13 या 13 से कम आए तो उसे 14 से घटाकर आंसर किया जाता है। तो बोले सर 13 या 13 से कम आए तो उसे 14 से क्यों घटाते हैं? क्योंकि यहां से 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, लेकिन यहां पर पलट दिया गया है। इसलिए जो भी आंसर 13 या 13 से कम आएगा लेफ्ट हैंड साइड से, उसमें हमेशा 27 से घटाकर आंसर, उसमें हमेशा 14 से घटाकर आंसर करेंगे। मैं इसको प्रैक्टिकल पहले समझाता हूं, पहले समझो। जो लोग पहली क्लास नहीं किए हैं पहले फोकस करो, वो पहली क्लास करो, ठीक है ना। चलो अगर मैं आपसे बोलता हूं, अगर मैं आपसे बोलता हूं यदि वर्णमाला के पहले भाग को अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जाता है, इफ द लेटर ऑफ द फर्स्ट हाफ रिटन इन अ रिवर्स ऑर्डर देन विच विल बी, तो बताओ कौन सा लेफ्ट हैंड साइड से चौथे, यानी लेफ्ट हैंड साइड से चौथे, राइट हैंड साइड से 22वें, राइट हैंड साइड से 22वें के लेफ्ट हैंड साइड 19वें के लेफ्ट हैंड साइड से 19वां होगा। यानी लेफ्ट हैंड साइड से चौथा, राइट हैंड साइड से 22वां के लेफ्ट हैंड साइड 19वां होगा। तो अब इसको पहले हम नॉर्मल वे में सॉल्व करें। अलग अलग है तो जुड़ जाएगा, यानी प्लस 4 2 6, लेफ्ट हैंड साइड से 26। अगर कल की क्लास नहीं किए हो तो पहले कल की क्लास करो, अगर कल की क्लास नहीं किए हो तो आज इसे समझने की कोशिश मत करो, ये कभी जिंदगी में समझ में नहीं आएगा। क्योंकि 4 दिन नहीं आओगे, एक दिन आओगे और फिर कहोगे सर हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो वो कभी नहीं आएगा समझ में। बात समझने की कोशिश करो, ठीक है ना। तो ये अलग अलग है, जुड़ जाएगा, फिर यहां पर लेफ्ट हैंड साइड से 19 ये आ जाएगा यहां पर, और फिर ये सेम सेम है तो माइनस हो जाएगा, यानी लेफ्ट हैंड साइड से कितना आ गया 7, लेफ्ट हैंड साइड से कितना आ गया 7। तो ये याद रखना कि ये 13 से कम है ना, क्योंकि उसने पहले भाग को पलट दिया है, पहले भाग को पलट दिया है, तो इसे 14 से माइनस कर दो। 14 से माइनस करोगे तो किस्मत से फिर 7 आ जाएगा। इस वजह से आंसर क्या आ जाएगा, जी बिल्कुल सही जवाब आएगा, जी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। चलो इसका आंसर बताओ, इसको आंसर एक बार तुम लोग ट्राई करो, इसे तुम लोग ट्राई करो, एक बार इसे तुम लोग ट्राई करो। आ जाए समझ में तो बताना, नहीं आया तो कोई बात नहीं। हाँ अब देखो इसको ट्राई करो। जैसे उसने बोला पहले हाफ को पलट दिया जाता है, अगर आप कोशिश नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड से 11 है, बोले हाँ। राइट हैंड साइड से 7वां है, बोले हाँ। फिर लेफ्ट हैंड साइड से 15 है, बोले हाँ, लेफ्ट हैंड साइड से 15 है।
अभी उसने क्या किया, 11 में 7 जुड़ जाएगा क्योंकि अलग अलग है, तो लेफ्ट हैंड साइड से 18 हो गया। फिर यहां पर देखें तो ये लेफ्ट हैंड साइड से 15 इसको निकाल लिए, ये अलग अलग था तो जुड़ गया, सेम सेम माइनस हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड से तीसरा, ये बताओ 13 से कम है कि नहीं, 13 से कम है तो इसे 14 से डिफरेंस निकाल देंगे, 14 से डिफरेंस निकाल देंगे, लेफ्ट हैंड साइड से 11 आएगा, 11 यानी के विल बी द राइट आंसर। अगर कभी भी ऐसा बोलता है कि अगर पहले भाग के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, एक चीज हमेशा दिमाग लगा के समझा करो कि अगर तुम कोई भी चीज एकदम नई पढ़ रहे हो तो वो पहले दिन ही सब कुछ समझ में आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है ना, पहले दिन ही सब कुछ समझ में आ जाए, ये नहीं हो सकता पॉसिबल। अभी जैसे ये क्वेश्चन मैंने पूरा आपको पूरा समझा दिया, मान लो देखो हाड़ मांस की शरीर है, तुम लोग सोचते हो कि सर हमको आज नहीं आया तो अब जिंदगी में कभी नहीं आएगा, ये इसीलिए लोग ऑनलाइन वीडियो परचेज करते हैं, किसी को पागल कुत्ता नहीं काटा होता। जैसे लोग नहीं कहते यार फ्लैट तो ऐसे लोग खरीदते हैं बेवकूफ होते, उतने की जमीन खरीद के मकान बनवा लो। अरे फ्लैट खरीदने वाले सब पागल नहीं होते, उनको अपनी फैमिली की सिक्योरिटी चाहिए, वहां पर हर एक तरीके का पार्क होता है, सब कुछ सारी सुख सुविधाएं होती हैं। उसी तरीके से अगर पहली बार पढ़ रहे हो, नहीं समझ में आ रहा है तो अरे मोरी मैया मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, अरे हम नाश हो गए, अरे हम बर्बाद हो गए, हमारा पैसा बर्बाद हो गया, इतना इस तरीके से गैर गुजरे वाली हरकत नहीं किया करो। जैसे मान लो लल्ला मेरे हाड़ मांस की शरीर है, सब कुछ एक ही दिन में, अब जैसे ये मैंने बताया, मान लो कहीं 19-20 हो रहा है तो अभी ये वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगा, इसकी एक बार रिकॉर्डेड फिर से देख लेना। फिर मैं अंत के 5 घंटे क्लास मैंने रखी है जहां पर तुम केवल पूछोगे और मैं जवाब दूंगा। तो हर समय एकदम नहीं हाय तौबा मचा दिया करो कि सर ये मुझसे तो होगा नहीं, सर मैं तो बर्बाद हो गया, और सारे कमेंट्स का रिप्लाई कर पाना सोचो 4300 बच्चा मैसेज कर रहा है एक साथ, मैं किसका किसका मैसेज पढ़ पाऊंगा? ना तुम्हारा मुझे चेहरा दिख रहा है, ना मैं तुम्हें सुन सकता हूं, मैं कितने लोगों का मैसेज पढ़ पाऊंगा? थोड़ा सामने वाले को भी समझा करो यार। मैं आपको एक एक चीज समझाने की कोशिश करता हूं कि हर समय ऐसा नहीं, अभी जैसे मैं ये पढ़ा लूंगा, अभी आपको मात्र कुछ देर बाद ये आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिल जाएगा। चलो अब इधर देखो, जब फर्स्ट हाफ पलटता है तो हमेशा 14 से माइनस करते हैं, और बड़ा इंटरेस्टिंग और वेरी इंपॉर्टेंट, और एग्जाम में यही सबसे ज्यादा पूछता है सवाल। पहले हाफ को दुनिया को पता है कि सर 13 तक है, इसको पलट दिया, आंसर 13 से कम आया तो उसे हम 14 से माइनस कर देते हैं। लेकिन अगर 14 या 14 से ज्यादा आता है तो उसको हमेशा 40 से माइनस किया जाता है। ये सबसे बड़ा, कई बच्चे इसको कर ही नहीं पाते हैं, और हम फर्स्ट हाफ तो दुनिया पढ़ा के चली जाती है कि जब भी कोई सीरीज की फर्स्ट हाफ पलट दिया जाए और तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड से आंसर 13 या 13 से कम आए तो उसको हमेशा 14 से माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। लेकिन एग्जामिनर कहता है अच्छा तुम्हारे टीचर ने फर्स्ट हाफ पढ़ाया है ना, अच्छा जाओ एग्जाम देने जाओ। एग्जाम में लिख दिया यदि किसी सीरीज का सेकेंड हाफ पलट दिया जाए तब आंसर क्या होगा, तो बोलो मुझे पता है। अगर वैल्यू 13 या 13 से ज्यादा आती है, मतलब 13 तक तो एम सही है, 14 आती है, तो ये याद रखना उसे कितने से माइनस करते हैं, 40 से माइनस करते हैं। ठीक है ना, अगर वैल्यू 13 या 13 से कम आती है तो जस का तस हो जाती है, लेकिन अगर 14 या 14 से 13 से कम आए तो उसमें कोई परिवर्तन ही नहीं, एबीसीडी यहां तक तो सीधा सीधा लिखा है, लेकिन यहां 14 से पलट गया है। तो अगर वैल्यू 14 या 14 से ज्यादा आती है, लेफ्ट भाई लेफ्ट से ही तो हमेशा हम निकालते हैं, तो लेफ्ट से अगर 14 या 14 से ज्यादा आती है तो हमेशा 40 से माइनस करते हैं। कई बच्चे बोलते हैं कि सर 40 से माइनस क्यों करते हैं, तो बेटा ये एक कांस्टेंट नंबर है, ये एक कांस्टेंट नंबर है, ये कांस्टेंट नंबर है। इसका आंसर बताओ, मैं तुम लोगों का लिंक लगवा दे रहा हूं टेलीग्राम।
वर्णमाला। अब देखो मेरी बात बहुत आराम से सुनो, किसी चीज को तसल्ली से समझा करो। अब जहां थोड़ा सा नहीं समझ में आया, हम नहीं कर पाएंगे, हमसे नहीं होगा, हटे हटाओ, हम नहीं कर पाएंगे, तो बताओ उसमें अतुल अवस्थी क्या करेंगे? थोड़ा सा जूझो मेरे साथ, मेरे साथ। अच्छा सर ऐसा होता है सर, पहली बार तो कभी एकदम ही नहीं समझ में आया, लेकिन अब पता चला कि ये चीजें कैसे होती हैं। तो बेटा हर चीज की एक शुरुआत होती है लल्ला मेरे। हमेशा ऐसा नहीं हताश होता कि सर हमको तो आ ही नहीं रहा है, अब हम क्या करें, ऐसे नहीं बोला जाता बेटा। लेफ्ट हैंड साइड हर समय कोशिश करते हैं। अभी हम अपनी मम्मी को कहो कि मम्मी 4 व्हीलर चलाओ, तो मम्मी तो गए, अरे हमारी बुढ़ाउती में 4 व्हीलर चलाएंगे, हाथ पैर तोड़वाएंगे अपना, हम नहीं चलाएंगे। उनका उत्साह ही नहीं आएगा 4 व्हीलर चलाने में। तुम 15 दिन ले जाओ, वो नहीं चलाएंगे, कहो तुमको मार वार दें। लेकिन अगर तुम कहीं उनको 2-2.5 महीना गाड़ी चलवा दियो, गाड़ी चलाना सीख गए, तो उनको लगेगा यार अब कहीं जाना, हम किसी को मोहताज नहीं, अब हम चला लेते हैं। वो उनके गुण में शामिल हो जाएगा। लेकिन तुम लोग मात्र 3 दिन में गाड़ी चलाना सीख लोगे, तो तुम्हारी मम्मी को 2.5 महीने क्यों लगे? क्योंकि मम्मी को इंटरेस्ट नहीं है गाड़ी चलाने में, और तुम लोग शौक है इसलिए तुम जल्दी सीख जाते हो। तो इसीलिए हम कहते हैं कि अगर जिनको बहुत ज्यादा बोरियत लगती है, जिनको कुछ समझ में नहीं आता है, उनका मन नहीं लगता पढ़ाई में, लेकिन जब मैं धीरे धीरे वो फिर भी अपने आप को मेरे साथ जोड़े रहेंगे, तो उनको लगेगा कि नहीं अतुल सर, शुरू में तो एकदम नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन अब मजा आ रहा है कि नहीं? मिर्जापुर वाला डायलॉग कि शुरू तो मजबूरी में किए थे, लेकिन अब मजा आ रहा है गुरुदेव। ये राइट हैंड साइड से 5वां है। बोले हाँ सर, ये राइट हैंड साइड से 5वां हो जाएगा, तो ये राइट हैंड साइड से 5वां हो जाएगा। बोले हाँ। लेफ्ट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड से 16 है, तो ये राइट हैंड साइड से 16 हो जाएगा। चलो देखते हैं, अलग अलग है, जुड़ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड से 8, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड से 8 हो जाएगा, 5 3 8, प्लस राइट हैंड साइड से 16 है, राइट हैंड साइड से 16 है, ठीक है ना? तो राइट हैंड साइड से 16 का मतलब क्या हो गया? 8 6 14, यानी लेफ्ट हैंड साइड से 24। अभी बताओ ज्यादा है कि नहीं? इसे किससे माइनस करेंगे? किससे माइनस करेंगे? इसका डिफरेंस निकालेंगे 40 से, और 40 से डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा? 16। 16, और 16 किसकी प्लेस वैल्यू होती है? पी की प्लेस वैल्यू होती है। ए बेटा, अब कोई अंधेरे में पूछेगा, खड़े हो जाओ, बताओ इसमें 40 से माइनस क्यों किया? तो ये याद रखना, अगर 40 से डिफरेंस इसलिए निकाला है इसमें, 40 से डिफरेंस इसलिए निकाला है इसमें क्योंकि सेकेंड हाफ को पलट दिया गया है, दूसरे भाग को उल्टे क्रम में लिखा है। अब पहले थोड़ी देर रुको, चलो रिवाइज करते हैं। बेटा पहला हाफ पलटा जाएगा तो कितने से माइनस करेंगे? बेटा पहला हाफ पलटा जाएगा तो कितने से? अगर 1 से लेके m तक अगर मैं करूं तो सॉल्व तो नॉर्मल तरीके से करते हैं, जैसे हम लोग कल से करते आ रहे हैं, उसे 14 से। वेल डन बेटा, वेल डन, बहुत ही शानदार बेटा, बहुत ही शानदार बेटा, बहुत शानदार। 14 से माइनस करते हैं, ठीक है ना? अगर फर्स्ट हाफ को पलटेंगे तो 14 से माइनस करेंगे, वेल डन। और अगर सेकंड हाफ को पलटेंगे तो कितने से माइनस करेंगे? सेकंड हाफ को पलटेंगे तो बेटा किससे माइनस करेंगे? बेटा सेकंड हाफ को पलटेंगे, कितने से माइनस करेंगे? 40 से माइनस करेंगे, वेल डन। अब ये मैं आपको नोट्स दे भी दिया हूं पीडीएफ के रूप में, तो तुम्हें लिखने के, फर्स्ट हाफ को अगर हम पलटेंगे तो ये याद रखना कि हमेशा 14 से माइनस करेंगे, सेकंड हाफ को पलटेंगे तो हमेशा 40 से माइनस करेंगे, ठीक है बेटवा? चलो अब आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा कुछ नए क्वेश्चन करते हैं। अब जैसे ये सवाल आता है, ये सवाल तुमने देखे हैं बेटा? ये सवाल देखे हैं? हमेशा बिठवा कोशिश करना। अब जैसे मान लो मैं तुमसे क्यों फ्रीडम देता हूं, जैसे मान लो तुमने 2 क्लास पढ़ी, कल मैंने नया टॉपिक शुरू कर दिया, कोडिंग डिकोडिंग। अब तुम्हारे मन में आया कि गुरुजी एक बात कहें, बुरा तो नहीं मानेंगे, हम कहें नहीं बताओ। बोले गुरुजी कुछ और प्रैक्टिस हो जाती तो मजा आ जाती। तो मुझे पता है कि तुमको कुछ और प्रैक्टिस चाहिए, इसीलिए मैंने सेशन के अंत में 3 घंटे की क्लास एक्स्ट्रा जोड़ी है कि जिस जिस टॉपिक में तुमको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस की जरूरत है, मैं 3 घंटे इस पूरे बैच में एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा, जहां पर सिर्फ वो टॉपिक पढ़ाऊंगा जिसकी प्रैक्टिस तुम्हें और चाहिए। तुम मुझसे सपोर्ट मांगो ना, जो जो सपोर्ट मांगोगे वो मैं दूंगा तुमको, लेकिन ट्राई तो करो। जल्दी से बताओ, मैं बोल दे रहा हूं लिंक, तुम लोग सब कुछ, चाहे कुछ समझ में आए चाहे ना आए, पहले टेलीग्राम लिंक दे दीजिए, बाद में आगे बात होगी। हम रुक जाओ, पहले तुम्हारा करवा दें, जैसे खा पाए चाहे ना खा पाए, थाली में हमारे पास वो होना चाहिए। मैंने आप सभी को बोला है, अरे हम क्या ही बताएं, रुक जाओ, पहले तुमको पढ़ाई लिखाई छोड़ के पहले यही करवा दें। गजब हो तुम लोग यार। हाँ, ये ऊपर चैट बॉक्स में इसी में पिन हो जाएगा, जहां तुम चैट कर रहे हो वहीं पे पिन हो जाएगा। इसका आंसर बताओ। देखो
जब भी मैं आपसे बोलूंगा कि ये सवाल क्या होगा, हाँ रितिका मैम अतुल बात कर रहा हूँ, ये कह रहा हूँ बच्चों को टेलीग्राम लिंक, मैक्सिमम बच्चे यहाँ पे चिल्ला रहे हैं किसी को टेलीग्राम लिंक नहीं मिला, किसी को नंबर नहीं मिला। मैं हर क्लास में बोलता हूँ पिन करा दीजिए, मेरी आधी क्लास इसी चीज में जाती है कि टेलीग्राम लिंक नहीं मिला, टेलीग्राम लिंक नहीं मिला, पूरी क्लास डिस्टर्ब हो जाती है। या तो कोई अंडर सर्विलांस 1 हफ्ते रखिए, जब तक सारे बच्चों को टेलीग्राम लिंक नहीं पहुंच जाता। अतुल सर की क्लास 4 बजे चल रही है, तो उसमें बच्चों को एनी हाउ टेलीग्राम लिंक और मोबाइल नंबर उनको डिस्प्ले कराएं। अब एडमिशन होने पर सब मतलब कोई, अब सो सारे बच्चे पूरी क्लास में मैम इरिटेट कर दिए हैं मुझे मैसेज कर करके हर एक दिन। मतलब ये मुझको या किशन को मेंशन करिए या राघव को मेंशन करिए कि अतुल सर की 4 बजे क्लास चल रही, तो उसमें पिन करें और बच्चों से कबुलवाएं कि लिंक मिली कि नहीं। इनको पढ़ने लिखने से मतलब नहीं, इनको इस बात से मतलब हमको मतलब सब कुछ तैयारी दे दो, और चाहे हमको कुछ समझ में ना आए कोई बात नहीं, तो पहले इनको दीजिए लिंक, दीजिए पहले लिंक और नंबर सब दीजिए जो देना है आपको। लेकिन इनको करे मतलब इरिटेट कर दिए ये लोग क्लास में। ठीक, अब देखो, अगर हम आपसे ये कह रहे हैं कि प्रत्येक शब्द में सभी अक्षरों को वर्णाक्रम में व्यवस्थित किया, अभी आपको यहाँ पे चैट बॉक्स में पिन हो जा रही है, अभी सभी लोग ले लेना। अरे जो पढ़ा रहा हूं उसको पढ़ लो पहले, मैं क्या कह रहा हूं प्लीज। अगर मैंने यहां पे सभी अक्षरों को वर्णाक्रम में व्यवस्थित किया जाए, इसको इंग्लिश में कहते हैं इफ ऑल द लेटर्स इन ईच वर्ड आर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, देन हाउ मेनी वर्ड्स विल रिमेन अनचेंज्ड। मतलब अगर सारे अल्फाबेट को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर दें तो ऐसे कितने अल्फाबेट हैं जो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेंगे। अच्छा देखो, यहां पर ये 2 है तो इसे उठ के आगे आना पड़ेगा, तभी तो बी आगे आएगा, यानी ये अल्फाबेट चेंज हो जाएगा। यहां पर बी है, इसको भी आगे आना पड़ेगा, भाई ये 2 है आगे आएगा तभी तो बी एच यू हो जाएगा, यानी ये भी नहीं होगा। इसमें ये 7 है, इसको आगे आना पड़ेगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर अरेंज करने के चक्कर में। ये 1 है, इसको आगे आना पड़ेगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर अरेंज होने के चक्कर में। और यहाँ पे देखो 6, 15, 18 ये पहले से अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है, यानी मुझे किसी को भी उठा के रखना इधर उधर नहीं पड़ेगा। यानी बाकी सबको अल्फाबेटिकल ऑर्डर अरेंज करने में अल्फाबेट को उठा के रखना पड़ेगा, तो केवल एक ही ऐसा है जो अगर हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सारे सबको अरेंज करते हैं तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। सहमत हैं आप मेरी बात से? सहमत है मेरी बात से? सहमत है आप मेरी बात से? बोलो, चलो आगे चलते हैं। इसका आंसर बताओ, ये एक नंबर सीरीज है। इसका आंसर बताओ, ये एक नंबर सीरीज है। देखो, अब जैसे ये सवाल है, अब इसमें ऐसा नहीं है कि तुम इसे करो नहीं, मेरी बात बहुत गौर से सुनना कि मैं तुमसे क्या कह रहा हूं। 4 + 7 = 11 है, बोले हाँ। 7 + 11 = 18 है, यानी इन लोगों को जोड़ा तो ये आया, इन लोगों को जोड़ा तो ये आया, इन लोगों को जोड़ूंगा तो ये आएगा, यानी 11 + 18 = 29। और यहां पर 18 + 29 = 9, 8, 17, 2, 1, 3, 1, 4, यानी 47। बोलो सही रहेगा? तो इस तरीके से ये नंबर सीरीज वगैरह आता है। देखो अल्फा न्यूमेरिक एक बात का इंट्रो होता है, इसमें ये नहीं सोचना कि अल्फा न्यूमेरिक के मैंने हमेशा जब भी मैं कोई क्वेश्चन कराता हूं तो उसका प्रैक्टिस सेट अलग से देता हूं। प्रैक्टिस सेट अलग से क्यों देता हूं कि जैसे अब मैं कल कोडिंग डिकोडिंग शुरू करूंगा, क्योंकि अल्फा न्यूमेरिक को छोड़ा बहुत अब तुमको ना थोड़ा सा चलन पता चल गया अल्फाबेट का, तो कल गरम गरम में कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा दूंगा। नहीं तो कोडिंग डिकोडिंग फिर जब मैं पढ़ाऊंगा तुम्हारे पल्ले ही नहीं पड़ेगा। बेटा जी 14 तारीख से शुरू हो जाएगी तुम लोगों की, 12 या 14 तारीख से मैथ शुरू हो जाएगा। अब जैसे मैंने आपसे बोला कि ये यहां पर दे रखा है, बोले हाँ सर, ये एक नंबर दे रखा है, ये एक नंबर दे रखा है, ठीक है ना, ये एक नंबर दे रखा है,
ठीक है ना। इसमें ऐसे कितने अंक हैं जिनके बीच उतने ही नंबर हैं जितने वास्तविक नंबर के बीच में होते हैं। बोले कि सर हमको नहीं समझ में आया, आप क्या कह रहे हैं। मत समझ में आने दो, मैं हूं ना। अगर मैं तुम्हारे सवालों से इरिटेट हूं तो मेरी क्लास कल से मत करना, लेकिन मैं आराम से बताऊंगा। बस मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, टॉपिक से हटकर मुझसे कुछ मत पूछा करो, क्योंकि मुझे इस पे ज्यादा फोकस करना है। मैं टेलीग्राम लिंक दिलवाऊंगा बेटवा, मैं भगवती कसम खा के कहता हूं, सौगंध खाकर कहता हूं, मैं दिलवाऊंगा। परेशान मत होना, पहले इसको देख लेते हैं। अब जैसे मैंने आपसे बोला 1 और 2, जब बेटवा हम ऐसे लिखते हैं ना, बेटा ध्यान से समझना, बेटा ध्यान से समझना, 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे लिखा, तो देखो ये वास्तविक संख्या है। तो बोल रहा है ऐसे कितने नंबर है जिनके बीच वही अंतर है जितना वास्तविक संख्या में होता है। देखो बेटा, जैसे वहां पर 1 और 2 है, तो बेटा जी यहां पे भी देखो 1 और 2 एक साथ होता है ना। बोले हाँ गुरुजी। हम कह देखो यहां पर 6 और 7 है, तो यहां पर भी देखो बेटा जी 6 और 7 एक साथ होता है ना। बोले हाँ गुरुजी, वही गैप है जो वास्तविक संख्या में गैप होता है। अब तुम लोग यही कह रहे थे ना कि सर वो जो सीक्वेंशियल वाला बताए थे सर, उसी तरीके का एक और बता दीजिए। तो सुनो फिर, ये देखो अगर 1 से 8 के बीच में आए तो कितना नंबर मिला 1 से 8 के बीच में? 1 2 3 4 5 6, यानी 1 से 8 के बीच में 6 नंबर होना चाहिए। देखो यहां 1 से 8 के बीच में 6 नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6। बोले हाँ सर यहां भी 1 से 8 के बीच में 6 नंबर हैं। हमने कहा शाबाश। अब यहां पर देखो 2 से 4 के बीच में जब जाओगे तो 2 3 4, 2 और 4 के बीच में एक नंबर आ रहा है, 2 से 4 के बीच में एक नंबर आ रहा है, यहां पे भी 2 से 4 के बीच में सिर्फ सिंगल नंबर ही आ रहा है। तो इनके बीच भी वही अंतर है जो वास्तविक नंबर में अंतर होता है। बेटा जी और थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ, और थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ। सुपर 5000 से मेरे बहुत अरमान है बेटा, मैं आज पेड बैच में हूं, यूट्यूब में नहीं हूं लोगों। लेकिन प्लीज डोंट अंडर एस्टिमेट टू योर सेल्फ। नहीं समझ में आता मैं समझाऊंगा आपको, लेकिन आप ये मत कहना कभी जिंदगी में कि ऐसा सवाल हमारे मास्टर ने नहीं कराया है। ठीक है ना बेटा जी, इसका आंसर बताओ। ऊपर देखो चैट पे लिंक हो गई है, टेलीग्राम लिंक और मोबाइल नंबर दिख रहा हो तो एक बार मुझे यस सर बोल के कंफर्म कर दो, ताकि मुझे भी संतोष हो जाए। एक बार कमेंट बॉक्स में यस कर दो अगर ऊपर चैट बॉक्स में तुमको दिख रहा है तो। अगर ऊपर चैट बॉक्स में पिन दिखाई दे रहा है टेलीग्राम लिंक और मोबाइल नंबर, तो बस एक बार यस कह दो कि हाँ सर जो आपने ऊपर चैट पे किया है वो मुझे दिखाई दे रहा है। बस एक बार यस सर कह दो प्लीज, ताकि और बाकी बच्चों को यार तुम लोग भी समझ लिया करो यार, बेटा समझा दिया करो कि मैंने दे तो दिया है। अब देखो यहां पर क्या है, यदि सभी शब्दों के, देखो भैया बहुत ध्यान से समझना, सभी शब्दों के पहले और दूसरे अक्षरों की स्थिति आपस में बदल दिया जाए। जैसे ATUL मान लो लिखा है अतुल, तो ये TAUL हो जाए। ठीक है ना, ये क्या हो जाए TA, यानी इनको आपस में चेंज कर दें, इनको आपस में चेंज कर दें। तो मैंने कहा कि यहां पे क्या है, UTB होगा, बोले हाँ। UHB होगा, बोले हाँ, है ना, आपस में बदल दिया जाए। कितने सार्थक शब्द बनेंगे, यानी UMG होगा और APR होगा, यहां पे OFR होगा। मुझे तो एक भी बनता नहीं दिख रहा है। अगर तुम इनको आपस में पलट दो, यानी UTB कर दो, यहां पे UHB कर दो, यहां UM कर दो, यहां AP कर दो, OF कर दो, एक भी मीनिंगफुल वर्ड नहीं बनेगा, एक भी नहीं बनेगा। चलो अब ये देखो, इसमें से कोई 3 किसी तरीके से एक समान है, वो कैसे हैं? देखो ऐसा क्वेश्चन भी आता है बेटा, सबको ऊपर दिख गया टेलीग्राम लिंक, सबको टेलीग्राम लिंक दिख गया ना, और मोबाइल नंबर रख लो, फिर हमसे बात कर लेना। अब देखो जैसे मैंने आपसे बोला बेटा, यहां पर E9J लिखा हुआ है, बोले हाँ सर E9J लिखा हुआ है। अब यहां पर अगर हम बात करें तो E9J कुछ ऐसे लिखा हुआ है, मतलब E के आगे 9 है और फिर इसे जस्ट पीछे J है, E9J ऐसे लिखा हुआ है, E9J ऐसे लिखा हुआ है, बोले हाँ सर। फिर अगर मैं बोलूं Z1U, ये कैसे लिखा है, ये भी ऐसे लिखा है। Z1U का मतलब यहां पर 1 है और इसके पीछे U है, Z1U है, ये भी उसी तरीके से E9J की तरह लिखा है। बोले हाँ गुरुजी। बेटवा धीरे धीरे बोलो ना बेटवा, समझ में आ रहा है तो सिर्फ यस सर कहते रहो तो हमें समझ में आ जाएगा कि हाँ आप सही कह रहे हो। ये भी ऐसे लिखा है। लेकिन HW4 की जब बात करें तो HW4 की बात करें तो ये उल्टा हो गया है, यहां पर ये हो गया है और इसके बगल 1 लिखा गया, जबकि सब आगे में दूसरा है, ये आगे में दूसरा है, यहां पर आगे में दूसरा है, लेकिन यहां पीछे में दूसरा हो गया है, मतलब ये अलग हो जाएगा, बाकी सब सेम हो जाएंगे।
बाकी सारे के सारे सेम हो जाएंगे। उसी पे लिखा है बेटा, उसी पे लिखा है, एक बार देख लो। इसका आंसर बताओ, रीजन के साथ जवाब देना, रीजन के साथ जवाब देना कि सर इसका ये आंसर होना चाहिए। रीजन के साथ जवाब देना, रीजन के साथ जवाब। कल कोडिंग डिकोडिंग के लिए कितने लोग तैयार हो बताओ? अल्फा न्यूमेरिक के ऐसे ही बेसिक सवाल आते हैं, तुम कर लोगे। कोडिंग डिकोडिंग के लिए चौचक तैयार हो सभी? कोडिंग डिकोडिंग के लिए, कोडिंग डिकोडिंग में अल्फा न्यूमेरिक सिंबल ये सब कुछ बहुत तगड़े तरीके से बताऊंगा मैं। इसका आंसर बताओ क्या होगा? 53। इस हाँ, कल हम लोग कोडिंग डिकोडिंग बहुत चौचक शुरू करेंगे। और अगर तुमको कभी भी ऐसा महसूस हो कि सर इस टॉपिक के कुछ और क्वेश्चन हो जाएं या कुछ हो जाए, तो एकदम पीछे हटने की कोशिश मत करना, ठीक है ना बेटा जी? यहाँ पे 63 ही है जो किसी नंबर से कट सकता है, बाकी चारों ये प्राइम नंबर है। ये याद रखना, ये 9 सत्ते 63 है, लेकिन ये और ये प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है। 63 ही है जो 9 से डिवाइड हो सकता है, बाकी सब प्राइम नंबर है। 63 ही है जो कि कट सकता है, बाकी सब प्राइम नंबर है। ये देखो, यदि ऊपरी श्रृंखला के अक्षरों को ये देखो, ये देखो, ये ऊपर एक श्रृंखला बना के दे दिया है। देखो 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 कैसे उड़ाएंगे हम लोग। ये देखो रिवर्स ऑर्डर में लिखा गया है, इसको भी पकड़ लो। रिवर्स ऑर्डर जो कल पढ़ा रहा था मैं, ये देखो रिवर्स ऑर्डर में लिखा गया है। तो क्या लिखा है? दाएं छोर से 11वें, यानी राइट हैंड साइड से 11 के लेफ्ट हैंड साइड चौथा, यानी लेफ्ट हैंड साइड चौथा, यानी तो ये इसको ऐसे थोड़ी ना करेंगे। इसने बोला है रिवर्स ऑर्डर लिखा है, ऐसे तो हम नॉर्मल क्वेश्चन करते हैं। अगर ये देता है यदि उपयुक्त श्रृंखला के अक्षरों को लिखा जाता है, लेकिन रिवर्स ऑर्डर में लिखा जाता है, तो ये जो राइट है इसे लेफ्ट कर दो, जो लेफ्ट है उसे राइट कर दो, बस इतना करना है तुम्हें। अगर कभी भी तुमसे ये कह दिया जाए कि पूरे सीरीज को पलट दिया गया है, पूरे सीरीज को रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया गया है, तो जो तुम बस लेफ्ट राइट हैंड साइड से 11, लेफ्ट हैंड साइड से 4th निकाल रहे हो, उसको राइट को लेफ्ट कर दो, लेफ्ट को राइट कर दो। अब ये अलग अलग है, इनको आपस में जोड़ दो। लेफ्ट हैंड साइड से 15 हो गया, सीधी बात, नो बकवास। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 H will be the झमाझम जवाब। none of these will be the right answer। बोलो सहमत हो? बोलो सहमत हो मेरी बात से? बोलो सहमत हो मेरी बात से? चलो यहां पर देखो, उसने बोला पहले और अंतिम अक्षर के बीच, देखो ये सवाल ऐसे पूछा जाता है। उसने बोला पहले और अंतिम अक्षर के बीच कितने अल्फाबेट आएंगे? तो पहला कौन सा अल्फाबेट है? के, और अंतिम अक्षर कौन है? सी, है ना? तो अगर मैंने वो बोल रहा है कि बताओ सी और के बीच में कितने अल्फाबेट आएंगे, तो इनको मत गिनने लगना। उसने बोला वर्णमाला क्रम के अनुसार, ये मत भूल जाना। हाउ मेनी लेटर्स देयर बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट लेटर ऑफ एबव सीरीज अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर। उसने बोला पहले और अंतिम अल्फाबेट के बीच में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो यानी मान लो DEFGHIJ, यानी ये के और ये सी, यानी सी और के बीच में कितना अल्फाबेट है? 1 2 3 4 5 6 7 अल्फाबेट आएगा। 7 विल बी द राइट आंसर। और लोग क्या सोचेंगे? सी और के बीच में बता देंगे। बोलो, तो कल हम कोडिंग डिकोडिंग शुरू कर दें। आज एक बैच का डाउट सेशन है, वो मैं लेने जा रहा हूं। और आप लोगों को भी याद रखना कि आप लोगों को मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने इसमें दे दिए हैं, ठीक है ना? तो कल से हम लोग इस पे कोडिंग डिकोडिंग शुरू करेंगे। क्या कहते हो सारे लोग? बताओ, कोडिंग डिकोडिंग कल से हम लोग इस पे शुरू करेंगे। बोलो हाँ या ना? ठीक है ना? हाँ, और मैं आपको प्रैक्टिस सेट अलग से दूंगा, क्लास पीडीएफ अलग से दूंगा। क्लास याद रखना, मैं आपको प्रैक्टिस सेट अलग दूंगा, क्लास पीडीएफ अलग दूंगा। और जब ये सेशन खत्म हो जाएगा तो 3 घंटे में पहली क्लास से लेकर अंतिम क्लास तक पूरा जो पढ़ाया उसे फिर से रिवाइज करवाऊंगा। ये बात याद रखिएगा। अभी जैसे मैंने आपको करा दिया, तो मुझे पता है कि जब मैं 5वां 8वां 10वां चैप्टर करा रहा हूं तो आप पहला भूल चुके होंगे। इसलिए जब मैं खत्म करूंगा तो मैं पहले से लेकर लास्ट तक फिर से एक बार पूरा रिवाइज करवाऊंगा, ताकि आप लोगों को 3 घंटे में पूरा एक रैपिड रिवीजन मिल जाए। ठीक है? तो कल हम लोग कोडिंग डिकोडिंग के साथ मिलेंगे। ठीक है भैया, खुश रहो।